गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम आर एस नेगी। मैं आपको कक्षा 12 अर्थशास्त्र में अध्याय 1 विषय परिचय के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप कक्षा 11 में इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, इसमें केवल मैं आपको परिभाषाओं का बंटवारा बताऊंगा कि अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को 4 भागों में बांटा गया है। पहला, धन संबंधी परिभाषा। धन संबंधी परिभाषा के प्रमुख प्रतिपादक प्रोफेसर एडम स्मिथ थे। नंबर 2 है मानव कल्याण संबंधी परिभाषा। नंबर 3 दुर्लभता संबंधी परिभाषा। नंबर 4 आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा। धन संबंधी परिभाषा के प्रमुख प्रतिपादक प्रोफेसर एडम स्मिथ हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू कॉजेज ऑफ नेचर एंड वेल्थ ऑफ नेशन में इस प्रकार परिभाषित किया है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन से संबंधित है, अर्थात इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। नंबर 2 मानव कल्याण संबंधी परिभाषा, जिसके प्रतिपादक प्रोफेसर मार्शल हैं। उनके पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने अपनी परिभाषा इस प्रकार दी है, जीवन के साधारण व्यवसाय में अर्थशास्त्र मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। यह इस बात की जांच करता है कि मनुष्य किस प्रकार आय प्राप्त करता है और कैसे उसे व्यय करता है। इस प्रकार एक ओर यह धन का शास्त्र है, दूसरी ओर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है। नंबर 3 परिभाषा के प्रतिपादक हैं, दुर्लभता संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक हैं प्रोफेसर रॉबिन्स। रॉबिन्स ने अपनी अर्थशास्त्र को एक नई परिभाषा दी। उन्होंने कहा, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो हमें यह सिखाता है कि असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोग से कैसे की जाए। चौथे प्रकार की जो परिभाषा है हमारी आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा। इसके प्रतिपादक भारतीय अर्थशास्त्री जो कि दर्शन शास्त्र से काफी प्रभावित थे, उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मनुष्य को आवश्यकता विहीनता की ओर ले जाता है। आर्थिक समस्या। अब आई हमारी आर्थिक समस्या क्या है। असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोग के कारण चयन की समस्या ही आर्थिक समस्या है। यानी मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं होती हैं और उनकी पूर्ति के लिए उसके पास साधन सीमित मात्रा में है और उन सीमित साधनों का वैकल्पिक प्रयोग संभव है। इस आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के 3 कारण हैं। नंबर 1, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं। एक आवश्यकता की पूर्ति हम जैसे करते हैं तो उसके पीछे अनेक आवश्यकताओं का जन्म स्वतः ही हो जाता है। नंबर 2 है आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु साधन सीमित मात्रा में है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मनुष्य के पास साधन उतनी मात्रा में नहीं होता है, यानी बहुत सीमित मात्रा में है। साधन का मतलब धन। उसके पास हमारी जो समस्याएं हैं बहुत सारी हैं, आवश्यकताएं बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन हमारे पास उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन बहुत कम मात्रा में है। तीसरा आता है सीमित साधनों का वैकल्पिक प्रयोग संभव है। इन सीमित जो साधन है हमारे पास उनका हम वैकल्पिक प्रयोग कर सकते हैं, यानी जो आवश्यकता की पूर्ति पहली करनी है तो उसमें वो धन का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी आर्थिक समस्या और आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का कारण। इसी प्रकार एक अर्थव्यवस्था है, उसकी भी मुख्य समस्याएं हैं। अर्थव्यवस्था की समस्या क्या है, केंद्रीय समस्या या मुख्य समस्या। एक अर्थव्यवस्था की मुख्य रूप से 3 प्रमुख समस्याएं होती हैं। कौन कौन सी हैं। नंबर 1, कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। नंबर 2 है इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए, यानी हम उसको हाथ से करें, मशीनों से करें या मशीनों और मानव शक्ति दोनों से प्रयोग करके करें। तीसरा है इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए, यानी जो उपभोक्ता है वो कौन है, उसकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख के ही उत्पादन किया जाना जरूरी है। यदि हम अब वस्तुएं क्या होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं
आवश्यक अवस्था की वस्तु, दूसरा है आरामदायक वस्तु है, तीसरा विलासिता की वस्तु है। यदि देश की आर्थिक स्थिति या अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो हम विलासिता की वस्तु का उत्पादन करेंगे तो उसके लिए हमें कोई ग्राहक नहीं मिल पाएगा, उसकी बिक्री हो ही नहीं पाएगी। इसलिए हम उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए हमें जिन वस्तुओं के उपभोक्ता बाजार में उपलब्ध हों। अब उत्पादन के जो साधन हैं, उत्पादन के साधन क्या हैं? वे वस्तुएं और सेवाएं। उत्पादन के साधन कौन है? वे वस्तुएं और सेवाएं जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में किया जाता है। उत्पादन या उत्पत्ति के साधन या संसाधन कहलाती हैं। जैसे श्रम हो गया, भूमि हो गया, पूंजी हो गया, पूंजी के अंतर्गत पैसा भी हो सकता है, मशीनरी भी हो सकती है, और भी चीजें हो सकती हैं, तथा उद्यम। ये चार हैं जो उत्पत्ति के साधन कहलाते हैं।